Topic is exchange of gases. Exchange of gases takes place at two sides, alveoli to blood and between blood and tissues. Okay, फर्स्ट alveoli से blood तक ऑक्सीजन पहुंचना और उसके बाद ब्लड से डिफरेंट टिश्यूज लेवल तक पहुंचना, ये प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ गैसेस में डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है, जैसे कि नीचे पिक्चर में दिख रहा है आपको, जो रेड पार्ट में साइन है ना, इंडिकेट है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आरबीसी और प्लाज्मा के थ्रू कैसे बॉडी ऑर्गन में पहुंच रहा है वो इंडिकेशन दिया हुआ है. और फिर डिफरेंट ऑर्गेनेल से फिर वो डिस्चार्ज कैसे होता है वो ब्लू साइन में दिया हुआ है. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन ड्यू टू प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में. प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ gases called partial pressure. Partial pressure is represented by PCO2 and PO2. Partial pressure carbon dioxide and partial pressure of oxygen. Okay, partial pressure of oxygen and carbon dioxide at different part involved in the diffusion varies from one part to another and moves from higher partial pressure to लोअर पार्शियल प्रेशर. लोअर से हायर तक मूवमेंट नहीं होता, हायर से लोअर तक होता है. और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट पार्ट में वेरी करते हैं. ठीक है, solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times more than solubility of oxygen. Solubility of carbon dioxide more ज़्यादा है, मतलब 25 टाइम्स मोर एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज मच फास्टर थ्रू मेम्ब्रेन. कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से सेल से मतलब डिस्चार्ज में जल्दी होता है, फास्टर होता है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. ओके, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज 3 लेयर थिक, दैट इज alveolar, स्क्वामोस, एपिथेलियम से. कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से सेल्स मतलब टिश्यू से डिस्चार्ज कैसे होता है, 3 लेयर से होके, वो है स्क्वामोस एपिथेलियम लेयर, देन एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपेसिटी एंड बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच का बेसमेंट सब्सटेंस. स्क्वामोस एपिथेलियम और एंडोथेलियम, ये दोनों लेयर इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कि इंस्पायर्ड एयर फिर कितना mmHg होता है. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg. और फिर हार्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑक्सीजन पुल्मोनरी वैन के थ्रू, सिस्टमिक आर्टरीज में पहुंच के बॉडी में सप्लाई होता है. देन सिस्टमिक वैन से कैरी होके आता है और पुल्मोनरी आर्टरी में वो हार्ट तक पहुंचने के बाद फिर डिस्चार्ज होते हैं. ठीक है, फिगर में दिया हुआ है. Then transport of gases. Blood is the medium of transport of carbon dioxide and oxygen. Most of oxygen, that is 97%, is transported through RBC and remaining 3% by blood plasma. ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो मेनली आरबीसी के थ्रू होता है और प्लाज्मा के थ्रू बहुत कम 3% ट्रांसपोर्ट होते हैं. ठीक है, बट कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी के थ्रू ओनली 20 to 25% होता है, जबकि ऑक्सीजन 97% ट्रांसपोर्ट होता है. 70% एज बाइकार्बोनेट के फॉर्म से 70% एक्सपायर होते हैं और फिर रेस्ट 7% थ्रू ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुंचते हैं फिगर में दिया हुआ है, पढ़ेंगे इसके बारे में. हीमोग्लोबिन इन आरबीसी कॉम्बाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन नॉर्मली एंटर नहीं करता, वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बाइन होके एक फॉर्म क्रिएट करता है, उसका नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, ईच हीमोग्लोबिन
combine with 4 oxygen molecule, 4 oxygen molecule कंबाइन होते हैं हीमोग्लोबिन में और फिर वो कैरी होता है. बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज रिलेटेड विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. देन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म सिग्मोइड कर्व एंड दैट इज डिसोसिएशन कर्व. ठीक है. सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों को, हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को अगर ग्राफ में ड्रॉ करेंगे हम तो इसका फॉर्म सिग्मॉइड टाइप का दिखता है और इसको डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं. ठीक है. इन द alveoli partial pressure of oxygen is more and partial pressure of carbon dioxide is less. alveoli में जो कि लॉन्ग्स में ऑक्सीजन मोर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेस होता है. लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर फेवर द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में बाइंडिंग करने के लिए इसके लिए यहाँ पे मदद करते हैं. वेयर अपोजिट कंडीशन इन टिश्यूज फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बॉडी से बाहर होता है, वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में. ठीक है. इन टिश्यूज PCO2 is high and partial pressure of oxygen is less that favor the binding of carbon dioxide with hemoglobin. हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पे मदद करते हैं बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एज कंपैरिजन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ऑपोजिट कंडीशन हेल्प इन डिसोसिएशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इन alveoli. ठीक है. एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट आयन टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड. एक एंजाइम यहाँ पे मदद करता है. कार्बामिनो एनहाइड्रेज कार्बोनेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि नीचे फिगर में दिया हुआ है. ठीक है. देन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. ह्यूमन बीइंग हैव एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन to fulfill the demand of body tissue by neural system. न्यूरल सिस्टम के थ्रू उसका रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन की, कितना अमाउंट एंटर करेगा बाहर होगा. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन मीड्यूला रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन. मीड्यूला जैसे नीचे फिगर में दिख रहा है, मीड्यूला पोन्स रीजन दिख रहा है ना, तो मीड्यूला रीजन में ये हाइंड ब्रेन में रहता है जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पोन्स मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ठीक है. केमोसेंसिटिव एरिया, यहाँ पे जो हाइंड ब्रेन का पोन्स एंड मेड्यूला रीजन है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी फंक्शन को ही हेल्प करते हैं, जैसे कि डायफ्रागम, रिब बोन्स, ये जो लॉन्ग्स का फिगर दिख रहा है, रिब्स बोन्स ये सब दिख रहा है ना, इसका मेड्यूला से उसका साइन दिख रहा है, यहीं से इसको कंट्रोल करते हैं ब्रेन से. और जो हार्ट में जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो फिर और डिफरेंट नर्व सिग्नल्स उसको हेल्प करते हैं. ठीक है. केमोसेंसिटिव एरिया नियर रिदम सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन दैट इज अल्टीमेटली कंट्रोल द रेस्पिरेटरी रेट. ऑक्सीजन डू नॉट प्ले मेजर रोल इन कंट्रोलिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड प्ले करता है. ठीक है. फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. इट्स मेन फंक्शन सर, रेस्पिरेशन बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में, इसीलिए. मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस. एसिड बेस बैलेंस होता है जैसे बॉडी में अदर मिनरल्स होते हैं जैसे पोटासियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, इस तरह का, उसको एसिड बेस बैलेंस बॉडी में कन्वर्ट मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं. मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से मैच करके उसको बैलेंस करके रखता है. ठीक है. रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ. देन ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड होता है हार्ट को पहुंचने के बाद. ब्लड वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में रहता है, वो ऑक्सीजनेटेड होके फिर सप्लाई होता है डिफरेंट
टिश्यूज में, ठीक है, इसीलिए। देन डिजॉर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, आस्थमा, it is due to allergic reaction to foreign particles that affect the respiratory tract. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करते हैं, इसमें एलर्जी होता है। द सिम्टम्स इंक्लूड कॉफिंग, स्नेजिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ म्यूकस इन वॉल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। म्यूकस ज़्यादा सिक्रीशन होने की वजह से स्नेजिंग, कॉफिंग ये सारा होता है। आस्थमा, एम्फीसेमा, इट इज द इन्फ्लामेशन और एबनॉर्मल distension of the bronchioli or alveolar sacs of lungs. This occurs due to destroying of septa between alveoli because smoking, inhalation of other smokes, the acceleration becomes difficult and lungs remain implanted. थोड़ा सा swelling हो जाता है, alveoli infection होता है इसमें, और bronchioli भी इफेक्ट होता है, ठीक है। Occupational respiratory disorder, it occurs due to occupation of individual disease caused by inhalation of gas or dust present in surrounding of workplace. कौन कौन इंसान कौन कौन से जगह में काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका ऑक्यूपेशन भी फैक्टर एक है जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का एक रीजन है। जैसे कि एस्बेस्टस फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, सिलिकॉन फैक्ट्री में सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये सारे डिजीज़ होता है एक्सपोजर टू सिलिका एंड एस्बेस्टस के थ्रू। द सिम्टम्स इंक्लूड्स प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अपर पार्ट ऑफ लंग्स कॉजिंग इन्फ्लामेशन। फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है लंग्स में एक लेयर, वो स्वेलिंग हो जाता है इससे, और पेन होता है चेस्ट में। द न्यूमोनिया, it is acute infection or inflammation of the alveoli of the lungs due to bacterium streptococcus pneumoniae। एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और ये इन्फ्लामेशन करता है लंग्स के alveoli में। alveoli becomes acutely inflamed and most of air space of the alveoli is filled with fluid and dead white blood corpuscles limiting gaseous exchange। गैसियस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता है, एल्वियोली इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि फिगर में नीचे दिख रहा है पूरा एल्वियोली, नीचे वाले फिगर में न्यूमोनिया में येलो येलो साइन में जो दिख रहा है इस तरह का हो जाता है। तो ये सीवियर केस में जिनका वो डेथ भी हो जाता है इससे, न्यूमोनिया हैवी हो जाए तो। हाँ, तो ये डेंजरस भी है थोड़ा सा, इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमेशा अच्छे से फ्री एयर लेना चाहिए, लंग्स को हमेशा फ्री एयर पहुंचाना चाहिए, और हेल्दी लंग्स मेंटेन हो जैसे उस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए।